हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कराया था। इस क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कराने जा रही हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान दो। आप ये देखो, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इसमें तो आप डायरेक्ट ही कॉमन ले सकते हो। आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ पे 4 भी कॉमन है और u भी कॉमन है। तो यहाँ पे मैंने 4 और u कॉमन ले लिया। यहाँ मेरा बच गया u एंड 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 पे। तो अब ये आ गया। अब आपको इन दोनों डिजिट्स को 0 के इक्वल पुट करना है और ये u प्लस 2 को भी मैं कहाँ रख दूंगी? 0 के इक्वल। अब ये इधर आ जाएगा तो आपका एक u हो गया 0 और आपका एक u हो गया -2। तो ये जो आपकी दो टर्म्स हैं ये आपकी क्या हो गई? जीरोज। ये क्या हो गए? 0 और -2। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेरीफाई करने के लिए आपके पास दो जीरोज है, 0 और -2। तो ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। फिर हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा आपका होना चाहिए b/-b/a। अब अल्फा आपका क्या है? 0 प्लस माइनस माइनस और बीटा आपका क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो आप, ये आपका a है और ये आपका a है और ये आपका क्या है? b। अब यहाँ पे आपको b पुट करना है। तो b आपका कितना है? -8 और a क्या है आपके पास? 4। जब मैं इसे कैंसिल करूँगी तो ये हो जाएगा 2। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी -2 आ रहा है और यहाँ भी -2 आ रहा है, यानी कि दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल। अब इसके नेक्स्ट मेथड से हम जो करते हैं वो क्या करते हैं? अल्फा को हम बीटा से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जब मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आएगा c/a। अब देखो यहाँ पे अल्फा क्या है आपका? 0 इंटू -2 और c आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब c आपका क्या है? 0। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। अब 0 = 0, यानी कि ये दोनों साइड्स भी क्या आ गई आपकी? बराबर आ गई। तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया कि आपने जो ये दो रूट्स निकाले हैं या फिर ये जो जीरोस निकाले हैं ये बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब इसके बाद मैं आपको इसका 5th पॉइंट करके दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये इसका 4th पार्ट है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये इसके आगे वाली टर्म हो जाएगी x और ये विदाउट t है तो ये आपका है c, सॉरी ये आपका a है और ये आपका है c। यहाँ पे b आपको गिवन नहीं है तो b आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। अब ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट 0 के इक्वल रखोगे। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये प्लस। अब आपका ये जो स्क्वायर होता है ये यहाँ पे आके क्या बन जाता है? रूट। अब जब आप इसको रूट बनाते हो तो आपकी दो डिजिट जो होती है वो प्लस और माइनस में आती है, यानी कि आपका एक t हो गया +15 और एक t हो गया आपका -15। तो ये दोनों आपके क्या आ गए? रूट्स। अब आप इसको फिर से क्या करोगे? वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने का फिर से वही तरीका है, आप इसको मान लो अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। फिर आप क्या करोगे? अल्फा प्लस बीटा आपका होना चाहिए -b/a। अल्फा क्या है? √15 और बीटा क्या है? -√15। अब b आपको गिवन नहीं है तो हमने क्या लेट किया था? b आपका हो गया 0, तो ये हो गया 0। अब ये देखो, ये एक प्लस का है और एक ये क्या है? माइनस का, तो ये यहाँ पे आके कैंसिल हो जाएगा। तो आपके दोनों साइड्स क्या आ गए? इक्वल। अब आप फिर से इसको दोबारा से करोगे। कौन से मेथड से? जब हम इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा और बीटा को। तो आपका ये किसके इक्वल आना चाहिए? c/a। अब आपका अल्फा क्या है यहाँ पे? √15 और बीटा क्या है? √15 और c आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका c था 15। ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 15, माइनस है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -15 और आपका c भी आपको -15 गिवन है, तो यहाँ पे भी आपका ये क्या हो गया? दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो ये भी क्या हो गया? पूरा आपका वेरीफाई हो गया। इससे आपको पता चलता है कि आपने जो ये रूट्स निकाले हैं वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। जो ये रूट्स हैं आपके, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसका जो लास्ट पार्ट है 6th पार्ट वो करके दिखाऊंगी। ये देखो, ये इसका लास्ट और 6th पार्ट है। फिर से हम उसी मेथड से करेंगे जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। ये आपका हो गया a, इसके आगे आपका क्या है? -1, तो ये आपका हो गया b और ये लास्ट वाली जो टर्म होती है ये आपकी हो गई c।
हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, a को मल्टीप्लाई करते हैं c से। a आपका क्या है यहाँ पे 3 और c आपका क्या है 4। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 12। तो आपको फिर से 2 डिजिट्स ऐसी ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस माइनस करने पर क्या है आपका ये जो b होता है ये आना चाहिए। तो आप यहाँ ऑलरेडी देख सकते हो 4 और 3 को अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 12 और जब मैं 4 में से 3 को लेस करती हूँ तो मेरे पास आता है 1। यानी कि जो आपके ये 2 नंबर्स है वो क्या है 4 और 3। अब हम फिर से यहाँ इसको पुट करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है जो आपकी पहली डिजिट होती है आप उसको एज इट इज पुट कर दो और इसके साथ वाला साइन भी आप यहाँ पे एज इट इज लिख दो और ये लास्ट वाली जो टर्म है इसको भी आप यहाँ एज इट इज लिख दो और ये जो आपका बी पार्ट होता है इसकी जगह पे आप इन दोनों टर्म्स को क्या करोगे पुट करोगे। तो ये हो जाएगा पहली टर्म 4x। अब आपको 4 में से 3 लेस करना है तो ये जो साइन है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा रिवर्स। अब यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया पुट। अब आपको क्या करना है यहाँ पे इसको कॉमन लेना है इसमें से। यहाँ पे आप देखो क्या कॉमन है यहाँ पे आपका कॉमन है x। यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 3x माइनस 4। यहाँ पे आप चेक करो यहाँ पे आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आपका कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन होता है 1। यहाँ आ गया 3x माइनस 4। अब आप 2 ब्रैकेट देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर आ गए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 एक बार लिख दोगे आप। और जो ये आपके ओपन होते हैं इसे हम क्या कर देते हैं क्लोज। अब आपको क्या करना है इसको 0 के इक्वल रखना है और इसे भी आपको क्या करना है 0 के इक्वल पुट करना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये जो आपकी टर्म्स आई हैं यही आपके क्या हैं जीरोस, दैट इज 4/3 और -1। अब आपके ये जो जीरोस आए हैं इन्हें आपको क्या करके दिखाना है वेरीफाई करके दिखाना है कि आपने जो ये जीरोस निकाले हैं ये करेक्ट है या नहीं। तो अब हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। देखो जैसे आपने यहाँ पे रूट्स निकाले थे इसके जीरोस निकाले थे 4/3 और -1। अब हम इसको क्या करेंगे वेरीफाई। ये हो गया आपका अल्फा और यह हो गया आपका बीटा। फिर से वही मेथड अल्फा प्लस बीटा आपको चेक करना है कि वो आपके -b/a के इक्वल होना चाहिए। अल्फा क्या आपका 4/3, बीटा है आपका -1। बी आप यहाँ पे देख सकते हो बी है आपके पास -1 तो माइनस माइनस हो गया प्लस और ए आपका है 3। जब आप यहाँ पे इसको एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा 1/3 और ये भी हो गया 1/3 यानी कि दोनों साइड्स क्या हो गई इक्वल। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया कि आपके रूट्स बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब हमें इसको एक मेथड से और करना है जो है अल्फा इंटू बीटा। अब आपको अल्फा इंटू बीटा चेक करना है c/a के इक्वल आना चाहिए। अब अल्फा क्या है आपका 4/3 और बीटा क्या है -1 और c आप यहाँ पे देख सकते हो c आपके पास है -4 और a आपके पास है यहाँ पे 3। मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब आप किसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ये हो गया 4 × -1 -4/3 इज इक्वल टू -4/3। आप फिर से यहाँ देख सकते हो आपकी दोनों साइड्स क्या हो गई आगे इक्वल। तो इसका मतलब आपने जो रूट्स निकाले थे वो बिल्कुल करेक्ट थे और आपने इसको वेरीफाई करके दिखा दिया। तो यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये पूरा खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। एंड थैंक यू, होप आपको ये पूरे पार्ट्स है क्वेश्चन के ये पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गए हों।